बैक टू माय चैनल। तो अर्चना की दुनिया 87 चैनल पर गए सभी का स्वागत है और सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और सभी को राधे राधे। तो गाइस आज का ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट 7 o'clock, ठीक है, 7 बजे हुए हैं शाम के। और थोड़ा तो गाइस मेरा कहने का मतलब यह है कि आज मैं करना चाहती हूँ आपसे बहुत सारी बातें, जो मेरा मन है बातें करने का। और आपको बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी अगर हम जीना चाहें तो बहुत खूबसूरत है। और जो पल है ना आपकी ज़िंदगी में हंसी खुशी जो आते हैं उनको अच्छे से एंजॉय कर कीजिए, ना किसी से मुंह मोड़िए, ना किसी के नाराज़ होइए किसी से, है ना। जो आपकी ज़िंदगी में जो मोमेंट आए ना उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि गाइस वो आज इंजॉयमेंट है, वो जो इंजॉय वाले दिन हैं आज हैं और कल नहीं है। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है और प्रॉब्लम आने में टाइम नहीं लगता। मैंने खुद अच्छे से फील किया है कि जो मेरे से पहले वाली ज़िंदगी थी वो कुछ और थी। अर्चना जो थी ज़िंदगी जीने वालों में से थी और खुश रहने वालों में से, ठीक है। अब ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है, लाइफ ऐसे लगने लगी है कि जो पहले ज़िंदगी थी बहुत अच्छी थी और जो हम पहले ज़िंदगी जी रहे थे बहुत बहुत अच्छी थी। घर में बहुत सारी खुशियाँ थी, सब कुछ थे। अब सोचते हैं कि वो दिन लौट के नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, वो तो हमें भी पता है। लेकिन उनको याद करके अब ये फील होता है कि जो हमारी ज़िंदगी थी वो हमने ऐसे ही गुजार दी। अब समझ में आया ज़िंदगी का मतलब जीना आप सीखे तो छोड़ो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छे से ज़िंदगी जियो, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ। जो आपको पल मिले उन्हें अच्छे से खुशी खुशी जियो। जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी है, कुछ भी समझ लो, एनीथिंग, उसको अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि ज़िंदगी में आज है वो दिन, कल नहीं होगा। कोई भरोसा नहीं है जीवन का कि कल होगा भी कि नहीं होगा। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी किसी बंदे से ख़राब हो रही है, आप अच्छे से जी नहीं पा रहे हो, खुल के नहीं जी पा रहे हो, बंदा है बंदी है जो भी है, चाहे आप वर्क करते हो वहाँ पे भी, घर पे भी, परिवार में भी, जो भी है, तो आप बोलना सीखिए। बोलने से आप घुट घुट के, क्योंकि इंसान है ना, एक दिन घुट घुट के वो मर जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में तो आपको लग रहा है ना कि इस इंसान से आपको इरिटेटिंग हो रही है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो, तो उस चीज़ को बोलना सीखिए गाइस। नहीं बंदा वो आपकी कब ज़िंदगी नरक बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके खिलाफ खड़ा होना सीखिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे से स्ट्रॉन्ग है या फिर मैं इससे ऐसे बोलूँगा तो मेरी लैंग्वेज ख़राब होगी। आप उल्टा मत बोलिए उससे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप उससे बोलिए, आप उससे अगेंस्ट खड़े हो जाइए कि हाँ तू ऐसे गलत कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी कब वो नरक बना के और चला जाएगा। क्योंकि सहना, कहा है ना किसी ने, वो बात सही है कि सहना भी एक गलत है। तो गाइस मेरा यही कहने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए, किसी के हाथों में अपनी ज़िंदगी मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज की दुनिया में सुख वही पाएगा जो अच्छे कर्म करेगा। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है सुख वो पाएगा जो बुरे कर्म करेगा। बुराई का अंत तो होता है गाइस, बहुत अच्छे से होता है। चाहे वो इंसान सामने वाले बंदे को कितना परेशान कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, ऐसी बात नहीं है।
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो कहावत भी सही है। लेकिन अच्छे इंसान को भी चुप रहना बेकार है। मेरे हिसाब से आज की दुनिया में चुप रहना बेकार है। उसे सामने से जवाब दो, कोई भी जुल्म मत सहो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। ज़िंदगी जब भी अच्छे से जी सकते हैं और अपने परिवार में खुश रहो। सब अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखो, क्योंकि कब ये खुशियाँ लुट जाएंगी हमको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा यही कहना है गाइस, सब अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, सब पर दूर रहो जो आपके लिए दिखावे के लिए खड़े हैं साथ में, उनसे विशेष दूरी बना के रखो। सामने अच्छाई का मुखड़ा पहन के खड़े कि हाँ हम हैं, पहचानना सीखो लोगों को। और जिस दिन लोगों की पहचान करना सीख जाओगे उस दिन ज़िंदगी अच्छी अच्छी है, अच्छा अच्छा होगा सब। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सिर्फ एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ, अच्छे लोगों के साथ बैठो, बुरे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लो, कि वो बुरे लोग अच्छाई का नकाब पहन के कब आपकी ज़िंदगी को ख़राब करके चले जाएंगे, नरक बना के चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो विशेष दूरी बना के रखो उन लोगों से और अपने परिवार का, अपने घर का, परिवार का गाइस अच्छे से ध्यान रखो और हर खुशियों को एंजॉय करो। कहते हैं ना हम लोग, अरे बर्थडे पार्टी है, अरे ये बर्थडे है, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं गाइस, जो बाद में रो रो के याद आती हैं। मैं अपने भाई से दिसंबर में मिली थी, भाई जिद करने लगा कि नई साल है, केक काटेंगे, तुम आई हो। तो मैंने कहा ठीक है, हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो मुझे याद है दीदी ना रूठ गई थी कि मैं नहीं जा रही, मैं नहीं काट रही केक वेक, है ना, सो गई थी। उनके जिया जी का झगड़ा हो गया था कुछ बात पर, तो उनमें रूठा मटकी हो गई थी। तो मैंने दीदी के बच्चों ने अच्छे से डांस किया वहाँ पे, बहुत इंजॉय किया, है ना, उनको भी खड़ा किया और वो जाके सो गई गुस्से में। हमने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। आज वही दिन याद करके पागलों की तरह रोते हैं। और 4 महीने बाद तो वो चला ही गया, छोड़ के। ऐसा नहीं पता था गाइस बिल्कुल भी कि वो हमें इस तरह से छोड़ के चला जाएगा। और पता है एक बात, जब वो मुझे बिठा के आ रहा था सिकंदराबाद के, उस दिन क्या थी, बस हड़ताल थी। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि आजा आजा जल्दी, बस हड़ताल हो रही है। फिर बस वगैरह की सुविधा नहीं होगी, आने में दिक्कत होगी। तो मैंने उससे बोला, मैंने भाई मुझे तो जाना है। नहीं नहीं जाओगी, मैंने दूसरे दिन हॉलीडेज ले रखा है, छुट्टी ले रखी है, जो भी है। तो मैंने उससे बोला कि नहीं मुझे तो जाना है, तो मुझे छोड़ के आ, फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे स्कूल भी ओपन हो जाएंगे 4 तारीख से। तो फिर बोला कि ठीक है मैं चल रहा हूँ, छोड़ के आया। तो मैं ना बस में बैठ गई थी गाइस, तो हम वहाँ खड़े रहे, पहले हमें बस नहीं मिली। तो मुझे ना बाहर आउटसाइड लेके गया कि यहाँ से बस मिलेंगी। तो कह रहा दीदी मान जाओ, मत जाओ। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो जाऊँगी। फिर हम आगे बढ़े, चले गए वहाँ बाईपास पे खड़े हो गए, बहुत देर वेट करते रहे, बस नहीं आई। फिर भी कह रहे दीदी मान जाओ मत जाओ। हमने तो मन पेट की बात भी नहीं की। मैंने कहा भाई मैं एक बेटे को साथ लेके गई थी, एक घर पे था, तो मेरा मन वहाँ भी पड़ा था कि दूसरा बेटा छोटा था और
हस्बैंड को भी खाने पीने की दिक्कत होती है। मैंने कहा नहीं यार भेज भाई, जाने दे। बोला ठीक है, तुम मानोगी तो है नहीं, 1-2 दिन के लिए आती हो, जिद करके चली जाती हो, है ना आने की खुशी होती है ना जाने की खुशी होती है, हमें जाने का गम ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइस बस आ गई, मैं बैठ गई, तो मैंने ना उसे पीछे से मुड़ के देखा, वो बाइक पर बैठने लगा। मुझे आज तक वो सीन याद है। मैंने उसे घी भर के देखा। पता नहीं क्यों जब विचार ऐसा है यार, मुझे तब भी उस टाइम पे विचार आया था, नहीं तू गलती कर रही है जाके, हाँ तुझे और टाइम स्पेंड करना चाहिए था परिवार के साथ। एक दिन में कुछ नहीं होता, हम ना अपने परिवार में इतना उलझ जाते हैं, यहाँ की भी चिंता वहाँ की भी चिंता। आज यही फील करती हूँ कि कुछ दिन और उसके साथ व्यतीत कर लेती, कितना अच्छा रहता कि पल पल यही याद आती है सोच सोच के। मैं उनकी उसी मन पेट की जान लेती, कोई बात होती मुझे बता। लोग कहते हैं कि अब भूल जाओ, काफ़ी दिन हो गए, कैसे भूले, कैसे भूले। इतना आसान नहीं है भूलना, इतना आसान नहीं है। पर अब वो उसने जाने से एक तो एहसास हो गया ज़िंदगी का, जो अपने पल है ना हंसी खुशी जियो, अपनों की पहचान करनी सीखो, और कोशिश करो कि अच्छे लोगों को ही साथ में रखो। तो गाइस बाय, टेक केयर।